तो चलिए आज मैं अपनी छोटी सी बागवानी में आई हूँ। और बागवानी क्या, गार्डन है मेरा छोटा सा। तो हमारे गार्डन में क्या था, गुलाब थे तो गुलाब सूख गए और तो हमने दोबारा गुलाब लगाए। तो हमने जो गमले हैं ना खाली कराए और दोबारा खाद वाद डाल के फिर नए गुलाब लगाए। तो माली से हमने बोला, तो माली ने क्या किया, एक क्यारी में हमारी में पालक डाल दिया, एक क्यारी में हमारी में धनिया डाल दिया और दूसरी में भी पालक कर दिया। तो हमारी पालक काफ़ी बड़ी हो गई है, अच्छी हो गई है। तो अभी हमको काटनी पड़ेगी। मुझे शौक़ है पर कभी मैंने इस टाइप से सब्जियां नहीं उगाई हैं। और तो बस ये बड़ी हो गई है तो आज इसे काट लेते हैं और फिर देखते हैं इसका पालक का क्या बनाएंगे हम। क्योंकि माली ने बोला कि अगर हम काट लेंगे तो ये जल्दी बढ़ेगा। और अब क्या, कल बारिश हुई तो ये झुक गया है पूरा। तो आज हम इसे काट लेते हैं और फिर बताएंगे देखो क्या बनाते हैं। ताज़ी सब्जियों की तो बात ही कुछ अलग होती है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मेरे गार्डन में पालक हुआ है। और धनिया का क्या है कि धनिया क्यारी में डाल देते हैं। तो कभी भी आपके पास धनिया नहीं है तो थोड़े से तोड़ो और सब्जी में डाल दो, चटनी में डाल दो, तो ताज़ी धनिया की खुशबू ही अलग आती है। मैंने तोमर साहब से बोला कि सब्जियां उगानी हैं तो एंगल लगवा दो। उन्होंने गार्डन में एंगल भी लगवा दिए पर हमने बेल नहीं उगाई अभी। पर अब लगने लगा है कि अब तो हम बेल भी उगा सकते हैं जब हमारा पालक की सब्जी इतनी अच्छी हो गई। तो आपके यहाँ भी छोटी छोटी क्यारियाँ हैं या छोटे छोटे गमले हैं तो आप कर सकते हो इनको। और हम भी देखते हैं कई लोग काफ़ी सब्जियाँ उगा लेते हैं घर में। मैं सोचती रहती हूँ, बस उगाती नहीं हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है और काफ़ी पालक है। पालक की तो कई डिश बनती हैं। दाल पालक बना लीजिए, मूंग की दाल पालक बना लीजिए, चने की दाल पालक बना लीजिए, पालक पनीर बना लीजिए, लहसुनिया पालक बना लीजिए। तो हमारी इतनी सारी पालक निकल आई है ताज़ी ताज़ी। और थोड़ी सी हम धनिया भी, पूरी धनिया नहीं तोड़ेंगे, थोड़ी सी धनिया निकाल लेते हैं। इमोन पास से दिखाओ मेरे धनिया वगैरह। तो थोड़े से धनिया भी निकालनी है हमने। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस धनिये में। शायद थोड़ा सा भी डाल देंगे तो उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो आप इस टाइप के गमलों में धनिया, मतलब जो घर में साबुत धनिया होता है ना, उसे थोड़ा सा मसल के डाल दोगे तो भी धनिया हो जाएगी। तो इधर का भी हम 2 क्यारी हैं और दोनों क्यारी में बहुत पालक है, काफ़ी हो जाएगा। मतलब पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ दाल पालक ही बन पाएगी, नहीं, पर इसका तो पालक पनीर भी बना सकते हैं। काफ़ी क्वांटिटी है और मैं पूरा नहीं काटूंगी आज, आधा ही काटूंगी। घर का पालक बहुत ही फ्रेश है, इसमें मिट्टी भी नहीं है। बाज़ार से जो पालक आता है उसमें मिट्टी भी बहुत होती है। तो बस अभी हमने पालक तोड़ लिया है। बाकी का आपको थोड़ा, जो गार्डन है मेरा छोटा सा, 2-4 चीज़ें ऐसी हैं उसमें जो बहुत फ़ायदे की चीज़ हैं, वो बताती हूँ आपको। और ये छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं और ये हमने लगा रखा है जैसे कछुआ होता है जो। तो मैं ईमोन से बोलती हूँ और हर किसी से बोलती हूँ कि भाई आप ऐसे मत लगाया करो। बोलते हैं पेंगसुई में बोलते हैं कि कछुआ हमको ऐसे लगाना चाहिए जैसे, क्योंकि ये पैसे का प्रतीक होता है कछुआ। तो कछुओं को हमेशा अंदर की तरफ मुँह करके लगाना चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं, जब भी गार्डन में पानी वानी देते हैं तो इनका मुँह ऐसे घुमा देते हैं। अब इस ऐसे घुमाने का मतलब हुआ कि कछुआ पैसा बाहर लेके जा रहा है। मतलब जो बोलते हैं उसका बता रही हूँ। और तो हमेशा कछुआ जो होते हैं ना, कछुआ तो आजकल हर कोई रखता है, तो हमेशा कछुआ का मुंह घर की तरफ होना चाहिए, न कि बाहर की तरफ होना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है वो। तो हमारा ये रम बेटा आ गया है तो सब्जियां उठा ली है मैंने। ये तो मेरे पीछे पीछे रहते हैं हमेशा। बस बाकी का अंदर बताती हूँ। कुछ बहुत अच्छे पौधे हैं जिनकी जानकारी भी मुझे अभी मिली है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गार्डनिंग में नहीं आता है कुछ, और फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ आपको। ये धनिया है और ये पालक है और इसकी हम देखते हैं क्या बनाएंगे, सब्जी जो भी बनाएंगे। बाकी का और पौधों की थोड़ी सी जानकारी देती हूँ आपको। इधर लाओ, पास लाओ। ये तो मेरी तुलसी है, तुलसी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मैं क्या करती हूँ, पानी में डाल के रख देती हूँ, उस पानी को पीती रहती हूँ। तो तुलसी का अंदर जाता रहता है, जो भी फ़ायदे होते हैं तुलसी के। ये क्या है, हमने ईंटें लगा दी हैं क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं 3, वो आके सुसु कर जाते हैं यहाँ, तो हमने इनके लिए ईंट लगा दी है। तो ये मेरा पौधा है, पास आना।
ये बोलते हैं कि इंसुलिन का पौधा है। ये मेरी एक फ्रेंड है गौतम आंटी, वो मुझे देके गई, तो पहले तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसुलिन का भी पौधा होता है। तो इंसुलिन का पौधा है और इससे डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाती है। इसकी 3 पत्ती सुबह खाली पेट चबा के पानी पी लेना चाहिए, तो काफ़ी फ़ायदा करता है डायबिटीज़ वालों को। अभी मैंने इसे लेना शुरू नहीं किया है क्योंकि बहुत छोटा पौधा है और इसकी पत्तियाँ मैं रोज़ाना 3 पत्ती लूँगी तो पौधा ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था पहले तो, फिर मेरे पास एक वीडियो आई किसी की, उसने भी यही बताया था कि ये इंसुलिन का पौधा है, इससे डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आप ये मार्केट में जाके देख सकते हो, आप नर्सरी पर जाके। और ये मेरी तुलसियाँ हैं। बाकी का मीठा नीम लगा रखा है मैंने अपने इसमें गार्डन में, तो मीठा नीम भी बोलते हैं बहुत फ़ायदा करता है, वो भी डायबिटीज़ वालों को फ़ायदा करता है। और खाने की हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं मीठे नीम। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको अपने गार्डन में, एक तो हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं और फ़ायदा भी बहुत करते हैं। तो बस आज इसी के लिए वीडियो बना रही थी मैं। और बहुत छोटा सा गार्डन है मेरा, कोई बड़ा गार्डन नहीं है, तो इसी में हमने थोड़ी सब्जियां लगा ली जो आपको बताई मैंने। बाकी का आप और भी सब्जियां लगा सकते हो, ये छोटा सा ही गार्डन है बस। तो बस आज यही बताना चाह रही थी। और हमने नए गुलाब लगाए हैं, तो हमारे गुलाब आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं। और इनका भी बोलते हैं कि इनकी कटिंग कर दो। जैसे हमारा ये गुलाब सूख गया, ये गुलाब सूख गया, तो हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे तो इसमें फूल ज़्यादा आते हैं, मतलब बोलते हैं, मैं भी देखती हूँ। तो और मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मतलब तोमर साहब से बोला कि मैं बेल चढ़ाऊँगी लौकी की, तोरई की, तो आप एंगल लगवा दो। तो उन्होंने एंगल भी लगवा दिए हैं, पर अभी बेल नहीं चढ़ाएंगे हमने, पर बेल चढ़ाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी का फिर मैं कुछ और सब्जी बोऊंगी या इन पर बेल चढ़ाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरे प्यारे से बच्चे और मेरे पास आ गए हैं। क्या है, इस टाइम मैं छत पे जाती हूँ तो इनको छत पे जाने का बहुत शौक़ है। और जैसे ही मैं छत पे जाऊँगी ये समझ जाएंगे कि मम्मा छत पे जाने वाली हो। आप देख सकते हो, मैं आपसे बोल रही थी कि मैंने ईंट इसलिए रख रखी है कि यहाँ ये सुसु कर लेते हैं। तो बस, और ये बोटू मेरे चार पे बैठ गई है। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, इनके साथ पता है इतना मन लगता है, इतना मन लगता है कि बस टाइम का पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। और ये तीनों बहुत प्यार करती हैं हम लोगों को, हम भी बहुत प्यार करते हैं इनको। बस आज के लिए इतना ही, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।